बहुत सारे सवाल तो हो चुके हैं। अभी मैं टेक्नोलॉजी की बात करने वाला हूँ कि आने वाले समय में जो बिल्डर एसोसिएशन है, तो क्या इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या आने वाले समय में प्रोजेक्ट आएंगे न्यू बॉम्बे में? यस डेफिनेटली, बिकॉज इफ़ यू सी कि न्यू बॉम्बे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी बड़े स्केल के होते हैं, तो उसमें यू हैव टू टेक एनवायरनमेंट एनओसी, एनवायरनमेंट क्लियरेंस। तो उसमें सोलर एनर्जी सेविंग, फिर उसके बाद में अपना ग्रीनरी प्लांटेशन, एसटीपी प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग से बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है उसको कवर करना पड़ता है। कार्बन एमिशन एंड अभी काफ़ी सारे कार्स जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल कार्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ को बाय वर्च्यू ऑफ मैंडेटरी, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है, तो वो एंगल से करना ही ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू बी द वे। फ्यूचर में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। वी डिड वन सर्वे फ्रॉम इवन दो वी डिड अ सर्वे विद द CNBC एज वेल। सर यहाँ पर कागजों में तो मल्टीपल चीज़ें हैं। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड क्वेश्चन कि सर फ्यूचर में अभी तक का क्वालिटी या कंप्रोमाइज़ कहीं कहीं हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया गया, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो अभी होने वाला है, हो रहा है। लेकिन सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि जो क्रेडाई जो आप लोग क्या फोर्स कर रहे हैं कि सारे के सारे बिल्डर एसोसिएशन, पूरा बिल्डर अभी इस चीज़ को फॉलो करें। मैं सर आपको ये बताऊंगा कि अभी मार्केट इतना कम्पिटिटिव है, ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो अपने आप ही कम्पिटिटिव रहोगे ही नहीं। वन इज़ फोर्स टू डू ऑल दिस थिंग। बाकी देर आर ऑलवेज 10%, 15-20% लोग हैं जो नहीं फॉलो करते होंगे, बट 80% ऑफ आवर मेंबर्स आर फॉलोइंग। वन मोर थिंग सर, लोग अभी फाइनेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन करने वाले, जैसे कि कई ऐसे स्टेट में कर रहे हैं, खासकर बेंगलोर में, कि खुद बिल्डर को ही अपने खुद फाइनेंस भी करते हैं? नहीं, यहाँ पर अभी तक वो ऐसा सिनारियो नहीं आया है। और अगले समय में सर कुछ ऐसा धमाका, कुछ ऐसे एरिया जो पोटेंशियल है, आपके हिसाब से सर कौन सा एरिया पोटेंशियल है जो लोग अभी देख भी रहे हैं? पोटेंशियल एरिया कौन सा है कि प्रॉपर्टी के मामले में? मुझे लगता है जहाँ पर पोटेंशियल और रिटर्न्स अगर दोनों देखने हैं, तो उलवा टू JNPT का जो एरिया है एंड पनवेल, दैट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ MTHL। और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, एयरपोर्ट है और वेयर हाउसिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दिघी पोर्ट आ रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़ा ग्रोथ सेंटर फ्यूचर में विल बी दैट बिल्ड। और एक मैं सर एक और बात करूँगा, क्योंकि कमर्शियल प्लेसेस की भी डिमांड अभी ज़्यादा बढ़ रही है सर। और एक कमर्शियल में सर बोला जा रहा है कि जो तुर्भे वाला जो पूरा एरिया है, ये कहीं ना कहीं बहुत आगे आने वाले समय में फ्यूचर में ग्रोथ इसका है। आपको क्या लगता है सर, ग्रोथ है सर? यस डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पर IT और डेटा सेंटर का बहुत बड़ा डिमांड है, बट डेफिनेटली दैट इज़ अ रेंटल डिमांड। सो कुछ इन्वेस्टर्स ने लेना चाहिए और उसको रेंट आउट करना चाहिए, बट डिमांड इज़ ह्यूज। देयर इज़ ऑल्सो डिमांड फ्रॉम MSME, छोटे जो बिजनेसेस है, मिड लेवल के बिजनेसेस है, उनको फैक्ट्रीज और उनका प्रोजेक्ट्स के लिए उनको वहाँ पर दे वांट सम काइंड ऑफ स्मॉल वर्कशॉप जैसा, तो उनकी भी डिमांड बहुत इंक्रीज होगी। सर इस पूरे एग्जीबिशन में जो लोग परचेज करेंगे या जो बुक करेंगे, तो उनके लिए सर कोई ऐसा ऑफर भी देने वाले हैं? आई थिंक हर डेवलपर अपने कैपेसिटी के हिसाब से दे विल डू सम काइंड ऑफ बार्गेनिंग एंड गिव वैल्यू एडिशन टू द कस्टमर। लेकिन सर संस्था की तरफ से, क्रेडाई की तरफ से सब कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं? नो। तो जैसे सर बताया जा रहा था कि नहीं, जब हम इस पे परचेज करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग ध्यान देते हैं कि जब ऐसे एग्जीबिशन होते हैं तो इसमें हम कुछ परचेज करें तो हमें कुछ बेस्ट ऑफर मिल सकता है। ऑफर डेफिनेटली हर डेवलपर कुछ ना कुछ ऑफर देगा एंड दे विल गिव द बेस्ट, बिकॉज उनको भी पता है कि ये जो माहौल है इसमें कस्टमर्स जो आते हैं वो एक बुकिंग करने के व्हाट वी से एंड दे विल कंपेयर, दे विल ऑल्सो गेट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट फ्रॉम वेरियस बैंक्स। तो मूड से आता है कि वी वांट टू बाय दिस होम नाउ और इन नियर फ्यूचर। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है डेवलपर भी आगे आते हैं और अच्छा बार्गेन देते हैं। सर अभी एक सुनने में आया और देखने में भी आया है कि कुछ प्रॉपर्टीज बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के लोग अभी मूव कर रहे हैं मुंबई, न्यू बॉम्बे में। हाँ जी। तो सर क्या उनके लिए भी उस लेवल के भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं सर अभी? डेफिनेटली पाम बीच इज एट पार विद मरीन ड्राइव और एनी ऑफ द सी फेसिंग प्रॉपर्टीज इन कार बैंड्रा। सो काफ़ी सारे लोग इसमें दे आर शोइंग इंटरेस्ट, लाइक वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स वी आर हैविंग नसरुद्दीन शाह, श्याम बेनेगल एंड सो मेनी ऑफ द सेलिब्रिटीज दे हैव बुक्ड। सो डेफिनेटली उनको लग रहा है फ्यूचर पोटेंशियल है इसमें। आपका सर कौन सा धमाका करने वाले हैं सर? सर हम नॉर्मल गुड क्वालिटी और वेरी गुड क्वालिटी अपार्टमेंट्स हम कस्टमर्स को। सर आपका कोई प्रोजेक्ट सर जिस पर नेम?
We are having projects in Ulve. We are also coming up with new projects in Gansoli, Koparkhandne, Vashi. So we are having, because for us this is our what we say, daily activity. So we are having projects all over. जैसे हम लोग रियल एस्टेट का एक न्यूज़ और एक रिपोर्ट दिखाते रहते हैं, आज नवी मुंबई बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश भाई हैं और जैसा दिखते हैं वैसे बहुत ज़्यादा फुल एनर्जेटिक है। सर मैं कई सवाल के आंसर मिल चुके हैं। इस बार सर आप अपने प्रोजेक्ट में ऐसा कौन सा धमाका करने वाले हैं आने वाले इन 2 से 3 सालों में? देखो, ये हमारा 2-2.5 साल के बाद एग्जीबिशन हो रहा है और पोस्ट कोविड सिनेरियो में एग्जीबिशन हो रहा है। तो हमने हर हमारे मेंबरों को ये बताया है कि पोस्ट कोविड की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी घर बनाना चालू करो। तो हर एक आदमी घर के अंदर ऑफिस है, एक छोटा प्ले एरिया है, जो फैमिली के साथ रहने के लिए 365 डेज 24 घंटा रहना होए तो कैसा रह सकता है, वो सब प्रोविज़न करने की, मतलब घर की साइज़ अभी क्वाइट कंफर्टेबल होनी चाहिए, कंजेस्टेड घर नहीं होने चाहिए। ये हमको कोविड ने सिखाया और सब लोग ने, एवरीवन इज़ रेडी फॉर इट। तो अभी एक न्यू बॉम्बे में कमर्शियल के भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है। आपको लगता है कि सर कि मुंबई के जो बड़े बिजनेस होल्डर हैं अब वो न्यू बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा उनका बोलना है, लेकिन वैसे उनको बिजनेस हाउसेज नहीं मिल रहे हैं, उनको कमर्शियल प्लेस नहीं मिल रहा है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कमर्शियल प्लेस की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी? देखो, कमर्शियल प्लेस का हब जो है बॉम्बे में नरीमन पॉइंट है, बीकेसी है और मलाड है जी। ये 3 जो हब्स है ये टोटली कंजेस्टेड हब्स है। आज उधर जाना और आने के लिए कम से कम 2 घंटा जाना और 2 घंटा आने को लगता है ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो हर एक आदमी अभी समझ चुका है कोविड में कि कंजेस्टेड एरिया में ऑफिसेज रखने से कुछ मतलब नहीं है। ट्रैवलिंग टाइम जितना भी कम होवे, कंजेशन से जितना भी दूर होवे, तो इसके लिए न्यू बॉम्बे में ऑफिसेज की डिमांड बढ़ चुकी है और हमारे बिल्डर भाई लोगों ने बहुत ही ऑफिसेज के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। MIDC आखा रीडेवलप हो रहा है, ऑफिसेज प्रोजेक्ट्स बहुत है उधर। सर अभी आने वाले समय में आपको क्या लगता है सर, फ्यूचर पोटेंशियल प्लेस कौन सा है एज ए हाउसिंग की बात करें, खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, मिडिल और अपर मिडिल क्लास, तो पोटेंशियल प्लेस कौन सा है आने वाला है सर? पोटेंशियल प्लेस मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए, दैट मीन्स उसको कनेक्टिविटी, मिडिल क्लास के लिए ट्रांसपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसको कम खर्चे में अपने घर को बसाना है और निभाना है जी। तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फ्रॉम दैट एंगल पनवेल एक बड़ा सेंटर होने वाला है, पनवेल बड़ा जंक्शन होने वाला है, तो पनवेल शुड बी द फोकस इन एंड अराउंड पनवेल। और तलोजा फेज़ 2 के बाद का कुछ एरिया जो बोला जा रहा है कि आने वाले समय में फेज़ 2 बहुत आगे बढ़ेगा, तो आपको लगता है सर कि क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है तो उस एरिया में भी आगे बढ़ेंगे सर? देखो, तलोजा इज़ ऑल्सो क्लोज टू पनवेल, मतलब फेज़ 2 में वो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। पर बेसिकली जो बदलापुर तलोजा से लेके शिलपाटा और बदलापुर का जो सेगमेंट है उधर जूनी इंडस्ट्रीज़ है, MIDC है, उसके वजह से पोल्यूशन है, थोड़ा बहुत पोल्यूशन है। पर वो तलोजा एरिया भी एक अलग सेक्टर को, एक अलग कम्युनिटी को केटर करता है और वो अपनी रीत से, वो तलोजा एरिया भी अपनी रीत से सही है। तो वो कम्युनिटी के लिए वो इतने सालों से जो वहाँ रह रहे हैं, अभी वो खाली गांव था, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रपोजल है। सर कुछ बिल्डर, लास्ट क्वेश्चन सर, बिल्डर एसोसिएशन कुछ आरोप भी लगते हैं कि कुछ ऐसे बिल्डर हैं, तो जब से आप, खासकर आपका जब से नाम आया है, तो कुछ कंट्रोल आप लोग भी करते हैं सर, क्या ऐसे बिल्डर जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रॉड में थे, तो क्या उनके ऊपर भी सर कोई एसोसिएशन ऐसी कोई कार्रवाई करती है इंटरनली? देखो, एज एन एसोसिएशन हम कार्रवाई करते हैं, हम लोग डिस्कस भी करते हैं जी। पर क्या है, हमारे पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है। जब तक हमारे पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, हम कुछ भी डायरेक्शन देंगे वो मानेगा न मानेगा। तो अभी हम लोग के फॉर्चुनेटली रेरा में भी एक कंसिलेशन फोरम भी स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग उसमें हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
कस्टमर को बुलाते हैं, बिल्डर को बुलाते हैं और उधर वो सोल्यूशन, बिकॉज वो एक ऑफिशियल फोरम है, तो जो BNM नहीं है पर वो रेरा के माध्यम से वो हो रहा है, तो उधर हम लोग ये चीज़ वहाँ रिकन्सिलेशन का होता है। क्योंकि सर आपका नाम आता है, क्योंकि आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं एसोसिएशन में, इसलिए मेरा सवाल था कि कुछ ऐसे लोगों को जिस पे एक एडवाइस भी जारी हो जाए कि हाँ भाई ये यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम है तो हम आपको देख रहे हैं। तो जो फाइटिंग जो होती है खासकर बायर्स और बिल्डर के बीच में, तो इस केस में कुछ एसोसिएशन का कुछ पार्ट क्या आप लोग से रोल प्ले करते हैं सर? हम लोग एसोसिएशन का पार्ट, जैसा मैंने बोला, हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, हमारे पास कोई रूल बनाने का पावर नहीं है। तो ड्यू डिलिजेंस जो है, हर आदमी को अपना जो भी प्रोजेक्ट लेता है, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ड्यू डिलिजेंस करना ही है। आप एक ऑर्डिनरी एक आप टैक्सी में भी बैठो तो आपको ड्राइवर पसंद नहीं आता है तो वो टैक्सी आप हायर नहीं करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। तो आप हर चीज़ में ड्यू डिलिजेंस देखा करो और आपको अपनी रीत से मालूम पड़ जाएगा ना। एसोसिएशन इज़ फ्री। आप वो आदमी के बारे में जो भी आप एसोसिएशन से इन्फॉर्मेशन मांगेंगे हम लोग देंगे। बिल्कुल। और सर बिजनेस का एक्सपेक्टेड कितना सर अभी अनुमान है इस पूरे इंटायर जो वीक में? बिजनेस तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, बिकॉज पब्लिक को फ्लैट की रिक्वायरमेंट बहुत है। इसके लिए हर एक आदमी अभी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सक रहा है क्या है क्या नहीं है, पर मेरे हिसाब से 1000 फ्लैट के ऊपर बुकिंग होगी। सो 1000 फ्लैट्स आप बोल रहे हैं, तो मीन्स की एक मोर देन 600 to 700 करोड़ के ऊपर का ये अपना एक सेल होगा। तो ये थे हरिश्चंद्र जी। और ख़ासकर जब से मैंने इनके ऊपर एक पिछले बार रिपोर्ट दिखाया था, कुछ एसोसिएशन भी काम करती है, कई जो सोशल मीडिया पे जो फेक जो बिल्डर के खिलाफ में जो लिखते हैं, तो शायद उनको बता दें कि ऐसे कई इंटरनल मामले भी होते हैं जो सॉल्व भी करते हैं और कई लोगों को सॉल्व भी करके दिया गया है। और इस पूरे इंटायर एग्जीबिशन में एक अच्छा बिजनेस होने वाली है और ख़ासकर मुंबई के बहुत बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आने को इच्छुक हैं।